तो दोस्तों हम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन और रेंज और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत परिसर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसको एक चार्ट के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक साथ डोमेन रेंज लिखेंगे। ये है त्रिकोणमितीय फलन और ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसके डोमेन रेंज हम लिखेंगे। तो पहले हम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज लिखते हैं, जिसके लिए हम इसको प्रतिलोम बना रहे हैं, जहाँ पे इसका डोमेन रेंज मुख्य शाखा का मान होगा। पहले लेते हैं साइन फलन। साइन फलन का डोमेन जो होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 बंद अंतराल में होता है, अर्थात ये -π/2 और π/2 तक सभी मान लिए जाएंगे। परिसर की बात करें तो इसका होता है -1 से 1 बंद अंतराल में। कॉस फलन की बात करते हैं तो इसका प्रांत होता है 0 से π -1 1 बंद अंतराल में। वही टैन फलन की बात करें, टैन फलन में ये ओपन इंटरवल में होता है कुछ ऐसा, क्योंकि -π/2 और π/2 में टैन अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाकी इसके बीच की जितनी भी संख्या है, जितने भी कोण हैं, उसको हम लेते हैं। और परिसर की बात करें तो परिसर इसका होता है r मीन्स वास्तविक संख्या। यहाँ लिख सकते हैं आप वास्तविक संख्या। अब कॉट फलन की बात करते हैं। कॉट फलन की बात करते हैं तो कॉट फलन के लिए डोमेन होता है 0 से π, लेकिन ओपन इंटरवल में, अर्थात 0 और π शामिल नहीं होगा। और इसका परिसर होता है r मीन्स वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो जा सकती है। इस प्रकार 4 के डोमेन रेंज होते हैं। अब अगला आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक फलन। कॉसेक फलन का डोमेन -π/2 से π/2, लेकिन यह 0 में अपरिभाषित होता है, इसलिए -0। और इसका परिसर होता है r -1 1, अर्थात r में -1 और 1 के बीच की संख्या को घटा देंगे, क्योंकि कॉसेक में -1 और 1 के बीच की संख्या का कोई परिसर नहीं होता है। यही बात सेक में किया जाए। सेक फलन का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल में 0 से π, लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। रेंज की बात करें तो r -1 1 r में माइनस हो जाता है। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज की बात किए हैं। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज की बात करेंगे। साइन इनवर्स फलन इसका उल्टा हो जाता है, अर्थात कुछ ऐसा। कॉस फलन, कॉस इनवर्स फलन की बात कर रहे हैं, इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। यही टैन इनवर्स फलन की बात करें, r और इधर हो जाएगा ओपन इंटरवल में, खुले अंतराल में -π/2 से π/2, देख सकते हैं। कॉट इनवर्स फलन की बात करें, r क्लोज ओपन इंटरवल में 0 से π। कॉसेक इनवर्स फलन की बात करें तो
r माइनस वन ओपन इंटरवल में, और ये हो जाएगा इधर -π/2 से π/2, लेकिन जीरो शामिल नहीं होगा। जीरो पर यह मान परिभाषित होता है, अनंत होता है। सेक इनवर्स फलन की बात करते हैं। इसका जो डोमेन होगा r -1 और इसका रेंज 0 से पाई, लेकिन π/2 को हटा देंगे। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज की बात किए हैं, जिसके लिए इसको हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं। अब ये सभी डोमेन और रेंज में यह सभी फलन एकाकी आच्छादक होगा। तो दोस्तों, आपके प्रश्नावली में जाने से पहले कुछ और बातें सीख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है साइन इनवर्स x और साइन x का होल -1। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये दोनों एक ही लिखे हैं कि अलग अलग लिखे हैं। तो हम जब देखते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये, जबकि ये त्रिकोणमितीय फलन है लेकिन उसकी पावर में -1 है, जिसका मतलब है साइन x ऐसा हो जाएगा। -1 है अर्थात बटे में चला जाएगा। ये सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए काम करता है। यह सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए काम करता है। अगर हम tan की बात करते हैं तो tan इनवर्स x का मीन्स यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और अगर ऐसे बात करते हैं, इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, इसका मीन्स ये होता है। और एक बात बता देते हैं, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, उस के मान को मुख्य मान कहते हैं। अर्थात जो मान मुख्य शाखा में होगा, इसके किसी एक मान को मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। और जब किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो, तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। ये आप टिप्पणी NCERT में 3 टिप्पणी लिखी हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये आपकी टिप्पणी 3 टिप्पणी लिखी गई है, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि इस प्रकार का कुछ लिखा है साइन इनवर्स और इसके डोमेन में लिखा गया है साइन x, तो ये साइन इनवर्स इस साइन को क्रॉस करके x मान दे देगा, लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त ये है कि x आपका बिलोंग करे -π/2 से π/2, अर्थात यह साइन x के डोमेन, साइन x के स्थान पर जो मान पुट करेंगे वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो साइन x का डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 तक होता है। ये आपको हम बता चुके हैं, आप चार्ट में देख भी सकते हैं। ये फलन ऐसे कुछ लिखा गया है, x के स्थान पर जो भी मान हम रखेंगे क्या होगा, डोमेन। तो साइन x का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसलिए x -π/2 से π/2 तक बिलोंग करे, तभी हम इसको x लिख सकते हैं। यदि ऐसा दिया है साइन π/2, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे π/2। ये सभी त्रिकोणमितीय फलन में काम करता है। यदि लिखा है tan इनवर्स tan x, तो इसको x हम कब लिख सकेंगे, जब ये tan x का डोमेन हो। तो tan x का डोमेन क्या होता है tan इनवर्स के लिए, तो tan x का डोमेन होता है आपका
-π/2 से π/2, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। अगर यक्स इन संख्याओं में से कुछ भी है तो इन दोनों को हम काट के सीधे यक्स मान रख देंगे। यदि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, यदि कॉस इनवर्स यक्स आ गया और साइन इनवर्स यक्स आ गया तो क्या करेंगे? तो हम इसको, आप 11th में पढ़ चुके होंगे इस प्रकार को। तो पहले इसको कॉस इनवर्स यक्स लिखेंगे और साइन को कॉस में बदलेंगे। तो कॉस में बदलेंगे तो कैसा होगा? कॉस π/2 माइनस यक्स, इस प्रकार होगा। अब ये पूरा संख्या π/2 माइनस यक्स ये बिलोंग करना चाहिए आपका 0 से पाई के बीच में। क्यों? क्योंकि साइन यक्स का डोमेन जो होता है, यक्स के स्थान पर जो डोमेन हम पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? 0 से पाई। तो ये भी मान पूरा 0 के पाई के बीच में है, और सॉरी ये 0 पाई भी हो सकता है, ये बंद अंतराल में परिभाषित होता है। तो ये अगर इसके बीच में है तो ये इन दोनों को हम काट के ये मान लिख देंगे। आप समझ चुके होंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ मानते हैं साइन इनवर्स साइन 90 की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है साइन इनवर्स, इसका मान π/2 होता है। 90 मीन्स π/2, इसका मान π/2। आप समझ चुके होंगे क्यों होगा, क्योंकि इसके डोमेन में है, साइन यक्स के डोमेन में है, जिसके लिए हम इसे इनवर्स बना रहे हैं। तो पर समझते हैं क्यों होगा। साइन 90 की वैल्यू होती है, आपको पता होगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप याद कर लीजिए, वैल्यूज़ सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 1 आ गया। अब आप देख ही चुके होंगे ग्राफ में साइन इनवर्स 1 का मान 90 होता था, 90 होता अर्थात π/2 मीन्स 90। तो अगर इसका मान रखें और साइन इनवर्स 1 का मान रखें तो कुल मिला के 90 आ जाता है। ये 90 पहले 1 में परिवर्तित हुआ और फिर से 90 में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए दो समान साइन इनवर्स और साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन, सेक इनवर्स सेक, इस प्रकार के फलन अगर आपस में है तो आपस में क्रॉस कट जाएंगे और जो मान होगा वो आ जाएगा। लेकिन एक परिस्थिति है, जब यह डोमेन में रहे, उसके उस फलन के डोमेन में रहेगा तभी कटेगा, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। उसके लिए हम उसके डोमेन के लिए उसको बनाएंगे तभी वो कटेगा। आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण आज लगाते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी सिलेबस से लगा रहेंगे। आपके एनसीईआरटी सिलेबस का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस फलन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हम समझते हैं मुख्य मान क्या होता है। तो आपको हम बता चुके हैं, मुख्य शाखा ग्राफ में आप देख भी चुके होंगे, जो मुख्य शाखा का मान होगा वही मुख्य मान होगा, इसी को कहेंगे मुख्य मान। इसके मुख्य शाखा के मान को मुख्य मान कहते हैं। तो मुख्य मान क्या हुआ? मुख्य शाखा के मान को मुख्य मान कहते हैं। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2। अब आप जानते भी होंगे साइन, अगर बात करते हैं साइन π/4 मीन्स 45, साइन 45 की बात करते हैं तो इसका मान होता है 1/√2। आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, इन सभी वैल्यूओं के मान पता होना चाहिए। किसके लिए? 0, π/6, π/4, π/3, π/2।
अर्थात 0, 30, 45, 60 के मान आपको याद होने चाहिए। क्योंकि ये होता है इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स, इसके स्थान पर साइन π/4। अब आप देख ही सकते हैं साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएंगे और आपका मान π/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा π/4 बिलोंग करता है साइन x के डोमेन में, जिसके लिए हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 इसके बीच में है। देखिए कैसे, ये है 45, बिलोंग करता है ये -90 और ये 90। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तब इस प्रकार कर सकते हैं। अब ये -90 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है, अर्थात कहीं बीच में इसकी वैल्यू मिलेगी, अर्थात 45 इस डोमेन में है, इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं। और ये इसका मुख्य शाखा होगा और मुख्य शाखा का एक मान π/4 है, अर्थात मुख्य मान क्या होगा, π/4। मुख्य मान π/4 ये आंसर। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे उदाहरण में। प्रश्न है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें cot इनवर्स -1/√3। अब हमें देखना होगा 1/√3 cot में किसका मान होता है। 1/√3 cot में π/3 का मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अर्थात cot 60 का मान 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं cot इनवर्स -cot π/3। अब हमें माइनस को हटाना होगा, जिसके लिए हमें गुणधर्म लगाने पड़ेंगे। cot इनवर्स cot π माइनस π/3, क्योंकि cot π - थीटा बराबर होता है -cot थीटा। ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे। cot π - थीटा बराबर -cot थीटा होता है। ये इस रूप में लिखा था, माइनस cot और थीटा के स्थान पर π/3 लिखा था, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए थीटा के स्थान पर π/3 रख दिया हूँ। ये है ASTC फार्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। अब cot इनवर्स और cot आपस में कट जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ बताना पड़ेगा π - π/3 = 2π/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3π से 1 कटेगा, 2π/3। ये बिलोंग करता है आपका 0 से π, क्योंकि cot फलन का डोमेन 0 से π के बीच का कोण होता है, बीच के कोण को इसके डोमेन कहते हैं। इसलिए जब यह मान इस मान के बीच में है तो ये cot इनवर्स cot आपस में कट जाएगा और हमें मान दे देगा 2π/3, और यही हमारा मुख्य मान होगा। पहला इसमें फॉर्मूला ये लगाया गया 1/√3
कॉट पाई बाई 3 का मान होता है। ये मान आपको याद होने चाहिए और कुछ ये कोण परिवर्तन वाले फार्मूले लगाए जाएंगे, कुछ कोण परिवर्तन वाले और एक फार्मूला मान वाला लगाया जाएगा और आपका ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मुख्य मान 2π/3 ये आंसर। तो चलिए लगाते हैं प्रश्नावली 2.1 के सवालों को। हम सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 1, अब यहाँ पे 1/2 साइन में किसका मान होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यह साइन में π/6 का मान होता है, अर्थात 30 का मान होता है। साइन π/6 का मान होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मान को रख देते हैं साइन π/6। अब एक यहाँ पे और फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला है साइन -θ बराबर -sin θ। ये दो फार्मूले हैं, एक मान का है एक कोण का है। साइन -θ बराबर -sin θ होता है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा और मान दे देगा साइन -π/6। अब आपको देखना पड़ेगा -π/6 साइन के डोमेन में है कि नहीं। -π/6 बिलोंग करता है क्या -π/2 से π/2। तो हाँ करता है, क्योंकि π/2 का मतलब होता है 90 अंश, -90 अंश, इसका मतलब 90 अंश और इसका मतलब होता है -30 अंश, अर्थात ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। और जब बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और आपका मान आ जाएगा -π/6। यही आपका आंसर। ध्यान रहे माइनस सहित, साइन के अंदर माइनस सहित है तो हमें माइनस सहित चेक करना पड़ेगा किसके डोमेन में है या नहीं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। चलिए इसको लगाते हैं कॉस इनवर्स। अब हमें पता होना चाहिए √3/2 किसका मान होता है कॉस के टर्म में। तो यह कॉस के टर्म में होता है कॉस π/6 का। साइन π/6 का मान √3/2 नहीं सॉरी साइन π/6 का मान 1/2 होता है, जहां मैंने ये पढ़ा था। अब इसी का उल्टा कॉस π/6 का मान √3/2। ये मान आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे हम मान रख देते हैं कॉस π/6। अब देखना पड़ेगा इसके डोमेन में है या नहीं, कॉस के डोमेन में। तो कॉस का डोमेन जिसके लिए इन्वर्स निकाले थे हम, तो क्या था 0 से π बंद अंतराल में। तो यह इससे बिलोंग कर रहा है, अर्थात π/6 इससे बिलोंग कर रहा है। और जब इससे बिलोंग कर रहा है तो ये कॉस इनवर्स कॉस को काट देगा और जो मान मिलेगा हमें वो मुख्य मान होगा। क्यों? क्योंकि यह मुख्य शाखा का एक मान है, इसलिए ये मुख्य मान होगा, मुख्य मान आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। अब हमें कॉसेक के टर्म में 2 किसका मान होता है ये पता होना चाहिए। तो कॉसेक साइन का उल्टा है, अर्थात 1/2 वाला ही काम करेगा। यहाँ पे समझिए बात को ऐसे, साइन
पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, और 1 साइन पाई बाई 6 क्या होता है, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 को 1/पाई/6 लिख सकते हैं। अब इसका मान 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कॉसेक पाई बाई 6 का मान 2 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं, बस रख देंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6। अब देखना पड़ेगा कॉसेक के डोमेन में यह है कि नहीं। तो पाई बाई 6 बिलोंग करता है, ये आपका अलग टर्म है, इधर हमारा क्वेश्चन लग रहा है पाई बाई 6। अब कॉसेक का डोमेन क्या होता है, तो कॉसेक का डोमेन होता है -पाई/2 से पाई/2 बंद अंतराल में, लेकिन -0 शामिल नहीं होता है। तो यह इसके बीच में है, तो ये कट के आपको उत्तर दे देगा पाई/6। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही आसान सवाल था। अगर पाई/6 के स्थान पर 0 होता तो यह कटता नहीं, फिर उसको लगाने की दूसरी विधि होती। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -√3। अब हमें देखना पड़ेगा tan के फॉर्म में √3 किसका मान होता है। तो देख सकते हैं tan इनवर्स -√3, √3 होता है tan पाई/3 का। आप इसको कुछ साइन कॉस में बदल के भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे हम साइन पाई/3 बटे कॉस पाई/3। साइन पाई/3 का मान होता है, साइन पाई/3 मीन्स 60, √3/2, इसका 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। √3 दो कन्फ्यूजन होता है, या तो 60 का होगा या 30 का, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को मिटा सकते हैं। हालांकि ये √3 tan पाई/3 का मान होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे। इसको आप मान अच्छे प्रकार से याद कर लें, tan पाई/3। अब इस माइनस को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अंदर ले जाने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और आप जानते होंगे ये फार्मूला। जिस प्रकार हम कॉस के टर्म में लिख दिए थे, वही टर्म tan में भी हो जाएगा। इसके लिए फार्मूले लिख देते हैं, tan -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा होता है। और जब ये होता है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, आप इसको लिख सकते हैं। अब ये tan और tan इनवर्स कट जाएगा, √3 मान दे देगा। अब -√3 आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये बिलोंग करता है tan के डोमेन में, tan x के डोमेन में, tan फलन के डोमेन में। और tan फलन का डोमेन क्या होता है, पाई/2 से माइनस में पाई/2 खुले अंतराल में होता है, और यह इसके बीच में है। इसका मतलब हमारा है कि यह बिलोंग करता है। इस प्रकार हमें मुख्य मान इसका प्राप्त हो जाता है। इसका मुख्य मान -पाई/3 होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर है cos इनवर्स -1/2। यह आपको ध्यान देना होगा कि cos -थीटा बराबर -cos थीटा नहीं होता, बल्कि +cos थीटा होता है। इस प्रकार का होता है।
कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बाकी जितने भी टर्म हैं आपके, कॉस एक होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक माइनस थीटा बराबर भी सेक थीटा होता है। और बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उसमें माइनस चिन्ह बाहर निकल आता है। साइन का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया, कॉसेक का हो गया, इन सभी में माइनस बाहर निकल आता है, लेकिन इन दोनों टर्म में माइनस चिन्ह बाहर नहीं निकलता। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये आपको याद रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 मान होता है कॉस पाई/3 का। अब हमें माइनस चिन्ह को हटाना होगा। कॉस इनवर्स माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार कोण परिवर्तन वाला सूत्र लगेगा, पाई माइनस पाई/3, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। इस फार्मूले का यूज हम किए हैं, ये आपका कोण परिवर्तन वाला फार्मूला है। अब हमें देखना पड़ेगा पाई माइनस पाई/3, इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई/3 आएगा। अब देखेंगे कि यह इसके डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं। तो कॉस का डोमेन होता है 0 से पाई बंद अंतराल में, तो हाँ यह इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो यह इसका मुख्य मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर। इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन लगता है। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा tan इनवर्स -1। हम जानते हैं tan इनवर्स 1 tan पाई/4 का मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan पाई/4 का। अब जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में लगाए थे को माइनस कॉस थीटा बराबर माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आपका लग जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई/4। अब आपको देखना पड़ेगा माइनस पाई/4 tan के डोमेन में है, तो हाँ यह tan के डोमेन में है, क्योंकि tan का डोमेन शुरू होता है -पाई/2 से पाई/2 खुले अंतराल में, तो हाँ यह इसके अंदर है। और जब ये है तो इसका आंसर -पाई/4 हो जाएगा। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार लिखना होगा, यह tan फलन के प्रांत में है, या फिर tan इनवर्स के परिसर में है। दो वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं, यह tan फलन के प्रांत में है या यह tan इनवर्स फलन के परिसर में है। क्योंकि अगर tan इनवर्स की बात करेंगे तो ये उसका परिसर है, और tan फलन की बात करेंगे तो यह उसका प्रांत है। इस प्रकार हमारा छठवां क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। अब हमें देखना पड़ेगा सेक में 2/√3 किसका मान होता है। तो सेक इनवर्स √2/√3 मान होता है सेक पाई/6 का। और अब ये कट जाएगा और आ जाएगा उत्तर पाई/6। यहाँ आपको लिख देना होगा पाई/6 बिलोंग करता है सेक के डोमेन में, और सेक इनवर्स की बात करें तो उसके परिसर में। तो यह बिलोंग करता है, तो सेक का डोमेन होता है 0 से
पाई बंद अंतराल में, लेकिन इसमें माइनस हो जाता है पाई/2, क्योंकि इस पर मान अपरिभाषित प्राप्त होता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लगाए हैं, मान लिखे हैं √2/√3 की जगह पर लिखे हैं सेक पाई/6। इस प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपका आंसर। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। अब हमें देखना पड़ेगा कॉट में √3 किसका मान होता है। तो √3 कॉट इनवर्स √3, √3 कॉट में कॉट पाई/6 का मान होता है। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई/6। चूँकि पाई/6 बिलोंग करता है कॉट के डोमेन में, कॉट का डोमेन क्या होता है 0 से पाई, लेकिन 0 पाई शामिल नहीं होगा। पाई/6 इसके बीच में है, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट आपस में कट जाएंगे और आपका मान होगा पाई/6। यही मुख्य मान होगा। चलिए क्वेश्चन 9वें में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। अब हमें देखना होगा 1/√2 कॉस के टर्म में किसका मान होता है। 1/√2 कॉस के टर्म में कॉस पाई/4 का मान होता है। इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ माइनस आपका लगा रहेगा पाई/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के चिन्ह को हटाएंगे, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा कॉस पाई माइनस पाई/4। यहाँ एक फार्मूला होता है, ये कोण परिवर्तन वाला फार्मूला है। पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। इस फार्मूले को आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखना पड़ेगा ये पूरा मान कॉस के डोमेन में है, या दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, ये पूरा मान कॉस इनवर्स के परिसर में है कि नहीं। पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे पाई माइनस पाई/4 को सॉल्व करेंगे तो 3 पाई/4 आएगा, जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई बंद अंतराल में। मतलब कि यह मान इसके बीच में है, इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कट जाएंगे और आपका मान होगा 3 पाई/4। यही आंसर, यही आपका मुख्य मान होगा। चलिए आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स -√2। अब हमें जानना होगा √2 कॉसेक के टर्म में किसका मान होता है। √2 कॉसेक के टर्म में पाई/4 का मान होता है। कॉसेक पाई/4, इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई/4। अब माइनस चिन्ह को अंदर भेजेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई/4। ये आप जानते होंगे, ये वाला फार्मूला कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, जिसके कारण हम ये कर दिए हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कॉसेक के
डोमेन में ये मान है कि नहीं। तो -π/4 बिलोंग करता है क्या इसके डोमेन में, जिसका डोमेन होता है -π/2 से π/2, लेकिन -0 को छोड़कर, क्योंकि इस 0 पर अपरिभाषित होता है। यह मान इसके बीच में है, जिसके कारण कॉसेक इन्वर्स कॉसेक आपस में कट जाएगा और आपका मान आ जाएगा -π/4। यही आपका मुख्य मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मुख्य शाखा में है। अब चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका समीकरण के रूप में दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पुराने क्वेश्चन की तरह है, लेकिन 3 पद को एक साथ जोड़ के रूप में दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है 11th नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 tan के फॉर्म में π/4 का मान होता है, तो इसको लिख देंगे tan π/4। क्यों लिख दिए? क्योंकि tan π/4 का मान वो 1 होता है। cos इनवर्स माइनस cos π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस यहाँ लगेगा, और ये साइन π/6 का मान होता है। अब ये है tan इनवर्स, tan कट जाएगा क्योंकि ये tan के डोमेन में होता है। tan का डोमेन होता है -π/2 से π/2 के बीच के कोण, तो ये बीच में है, इसलिए इसका मान π/4 आ जाएगा। और इसकी बात करें कॉसेक इनवर्स, अब ये माइनस जब हटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, cos π-π/3। ये आपको हम बता चुके हैं। और यही साइन की बात करें तो साइन में माइनस चिन्ह जो है अंदर चला जाएगा, और कुछ इसका मान इस प्रकार हो जाएगा, साइन -π/6 π/4 प्लस, अब ये कट जाएगा क्योंकि इसका मान 2π/3 आएगा, जो कि इसके डोमेन में है। और ये साइन की बात करें तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, आपका मान आएगा -π/6, क्योंकि ये भी साइन के डोमेन में है। दूसरे शब्दों में करें तो साइन इनवर्स के परिसर में है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24, 4 छंग 24, तो 6π प्लस ये हो जाएगा 16π, 8 3 24, 8 दूना 16, माइनस ये हो जाएगा 4π, 6 चौको 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से कटेगा, 2π आएगा, 2π इसमें ऐड होकर 18π/24, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ये 2 से काट देते हैं, 9/12π, एक बार और कट जाएगा 3/4π। ये आपका आंसर, मुख्य मान का आंसर आ गया। इस प्रकार 11वें क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब cos के टर्म में 1/2 मान होता है cos
पाई/3 का। और साइन के टर्म में 1/2 मान होता है साइन पाई/6 का। अब यहाँ पे पाई/3 कॉस के डोमेन में है, या दूसरे शब्दों में साइन इनवर्स के परिसर में है, जिसके कारण यहाँ पे मान हो जाएगा पाई/3 + 2। अब पाई/6 भी साइन के डोमेन में है या साइन इनवर्स के परिसर में है, तो इसका मान आ जाएगा पाई/6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 और ये जुड़ जाएगा तो 2 पाई/3 आंसर आ जाएगा। इसका मान 2 पाई/3 होगा। तो चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो 4 कंडीशन दी गई है, उसमें से कौन सा सत्य है उसी को हमें बताना है। तो चलिए चलते हैं बुक पर। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y, तो y को डिफाइन करना है कि y का क्या है, y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स में x जो है डोमेन कहा जाएगा और y जो है उसको हम परिसर कहेंगे। तो साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2। ये हमारा सही आंसर होगा। अब ये 14 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसके उत्तर को लाएंगे। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा y बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2, या फिर किताब की तरह लिख देते हैं -पाई/2 इसका मतलब यही है। 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा tan इनवर्स √3, tan के टर्म में किसका मान होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो लिखते हैं tan इनवर्स पाई/3, पाई/3 यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिए हैं, ऐसा होगा tan, इसको काट देते हैं, tan इनवर्स tan पाई/3 ऐसा लिखेंगे इसको। और इधर सेक वाले टर्म को सेक इनवर्स माइनस, अब सेक के टर्म में 2 किसका मान होता है, तो ये होता होगा cos पाई/3, क्योंकि cos पाई/3 का मान 1/2 होता है, तो 1/cos बराबर सेक होता है, इसका भी हो जाएगा पाई/3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये tan इनवर्स tan आपस में कट जाएगा, क्योंकि पाई/3 tan के डोमेन में है, या दूसरे शब्दों में tan इनवर्स के परिसर में है। पाई/3 प्लस माइनस दिया था। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई/3। ये फिर से यहाँ पे हम कोण परिवर्तन का फार्मूला लगाए हैं। ये 11th का फार्मूला है, इसको आप से बनता रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सेक इनवर्स सेक 2 पाई/3 माइनस, अब ये दोनों टर्म कट जाएगा, क्योंकि यह सेक के डोमेन में है। सेक का डोमेन 0 से पाई होता है, लेकिन पाई/2 को छोड़कर। तो ये पाई/2 नहीं है, 2 पाई/3 है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 2 पाई/3, और हम घटाएंगे तो -पाई/3 आंसर आ जाएगा। इसमें आपका यह सेकंड नंबर सही है, ये पाई ये -पाई/3 जो कि हमारा उत्तर आया है।
यही आंसर, सेकंड बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।